सज्जनों, हम बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद है क्या? हमको अपने जीवन में 3 बात समझने की हैं। 3 बात कौन कौन सी? सत, चित और आनंद। सत घन, चित घन, आनंद घन। देखो बड़ा ही सुंदर श्लोक है महात्मा का, बड़े प्रेम के साथ में आप कथा सुने और इस जिज्ञासा को लेकर के सुने, ऐसे हम जिज्ञासु बने। भागवत के तत्व को समझने की कोशिश करें कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या होगा। श्रीमद् भागवत कथा को हम सुने और सुन करके अपने जीवन में उतारें, अपने हृदय में उतारें, उससे क्या होगा? श्रीमद् भागवत कथा सुनना या श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना कोई सहज नहीं है, सहज नहीं है। पूर्व जन्मे भवेत पुण्यम तदम भागवतम लभेत। जब हमारे अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। और वो भी कहां? श्री गिरिराज जी की तरहेटी में। तरहेटी गोवर्धन की लइए, धन्य है। श्री गिरिराज जी की तरहेटी में हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल जाए, इससे बड़ा पुण्य कभी हो नहीं सकता। इससे बड़े भाग्यशाली हम कभी हो नहीं सकते। आप बड़ भागी हो जो गिरिराज जी की तरहेटी में बैठकर के कथा सुन रहे हो, जो कथा के जजमान बने हो, श्रीमद् भागवत कथा के मनोरथी बने हो, श्रीमद् भागवत कथा के सहयोगी बने हो। इस आयोजन को आपने भव्य बना दिया। सज्जनों देखो, भागवत कथा हम कह रहे हैं, वो तो बड़भागी हैं ही, लेकिन उनसे ज्यादा बड़भागी वो होते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा का पान करते हैं, उसको पीते हैं, हृदय में उतारते हैं, जिज्ञासु बनते हैं, पिपासु बनते हैं। तत्व जिज्ञासुनात् मनः, तत्व जिज्ञासुनात् मनः, यानी हम जिज्ञासु बने, उन तत्वों को समझें कि क्या तत्व है। तो प्रथम श्लोक हम सुनाने जा रहे हैं आपको कि सच्चिदानंद रूपाय, यानी सच्चिदानंद हम बात बात पर कहते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद अर्थ क्या है, हमने कभी जाना? सतघन, चितघन, आनंद घन। सज्जनों, सबसे प्रथम हम सत क्या है? सतघन। सत कहते अविनाशी को, परमात्मा को, श्रीमद् भागवत को। जो सत है वो प्रकट है। आप कोई भी सत्कार्य करेंगे तो सबको दिखेगा, वो प्रकट हो गया। अब आप बैठ करके सतमार्ग पर चल रहे हो, ये श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हो, भाई ये सदमार्गी तो है, ये सती ही तो है, तो ये सबको दिख रहा है। जो सत है वो प्रकट वस्तु है, वो प्रकट है। और सत घन, घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है ठोस। घन कहते हैं ठोस को। एक घन होता है ना हथौड़ा, तो हथौड़ा ठोस होता है, वो लोहा ठोस होता है, इसलिए सत भी ठोस होता है। उसमें किसी का प्रवेश नहीं, किसी वस्तु का प्रवेश नहीं होता उसमें, इसलिए ठोस बोला है सत घन।
जो मेरे गोविंद हैं, जो मेरे परमात्मा हैं। यदि हमारे शरीर में भी तो सत है, हम जो बोल रहे हैं वो सत की कृपा से ही बोल रहे हैं, सत की सत्ता से ही बोल रहे हैं। आप कथा सुन रहे हैं वो सत की सत्ता से ही सुन रहे हैं। आपके अंदर सत है, हमारे अंदर सत है, तो वो सत परमात्मा हमारे ब्रजमंडल में कहते हैं। भैया ध्यान से सुनो कि यदि कोई व्यक्ति या कोई बालक ठीक से नहीं चल रहा या फिर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो कह देते हैं क्यों भैया तुम सत ना रहे हो का? तो वो कोई सत और नहीं, वही सत है परमात्मा। जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, और आत्मा का पति परमात्मा है। आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन परमात्मा तो सब जगह दिखाई देते हैं। सतघन, और दूसरा है चितघन। चित क्या है? चित माने प्रकाश। चित कहते प्रकाश को। वो कैसा प्रकाश? देखो, हमको यदि कोई किताब पढ़नी हो या कोई शास्त्र पढ़ने हो, या हम भागवत जी का पाठ करें या रामचरितमानस का पाठ करें, तो हमको प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश में या तो हैलोजन चाहिए, या बल्ब चाहिए, या ट्यूबलाइट चाहिए। प्रकाश की जरूरत तो हमको पड़ेगी, वह प्रकाश। लेकिन जो स्वयं प्रकाश हैं, जो मेरे परमात्मा हैं, उनको प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं मेरे गोविंद, जो सभी को प्रकाश देने वाले हैं, पूरे संसार को प्रकाश देने वाले हैं। उनको प्रकाश की जरूरत नहीं। एक चित्त का एक अर्थ और है। चित्त माने मौन, मौन प्रवृत्ति। मौन रहिए, मौन रहिए। हमारे संत तो कहते हैं भैया मौन ही भजन है, नहीं तो फालतू की कोई बात बोलेंगे, नहीं कोई गलत बात निकलेगी। हम देखा करते हैं कि भैया बहुत देखते हैं, गलियों के बाहर बैठ जाएंगे और बेफालतू की बातें करेंगे। कोई बात नहीं, कोई काम तो है नहीं, और इतनी सद्बुद्धि हम में है नहीं जो भगवान का भजन कर लें। समय खाली है तो व्यर्थ में क्यों जाने दें? किसी शास्त्र को हम पढ़ लें, भगवान का चिंतन कर लें। इतना विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। तो मौन ही भजन है। सज्जनों, हमारे परम आदरणीय परम पूज्य पंडित जी महाराज हुए। पंडित जी श्री परम आदरणीय श्री गया प्रसाद जी महाराज। तो किसी ने आकर के पूछा, बोले बाबा हम खाट पर बैठ करके भजन कर लें, कोई अपराध तो नहीं? तो उन्होंने पता है क्या कहा? बोले भैया बेशक तू खाटे अपने ऊपर धर ले, बोलो जय श्री कृष्ण, पर भजन कर। भजन कर, कैसे भी कर। जितना हम माला झोली लेकर के भजन करते हैं उतना वह पुण्य फलदायी नहीं होता जो एक माता घर में झाड़ू लगाती लगाती भगवान का चिंतन करती है। भोजन भगवान के लिए बना रहे हैं, गोविंद के लिए बना रहे हैं, बालकृष्ण प्रभु के लिए बना रहे हैं, तो भगवान का चिंतन होना चाहिए कि हम प्रसाद, ये भोजन हम गोविंद के लिए बना रहे हैं, तो तुम्हारा भजन हो गया। लेकिन बेफालतू की बातों से तो मेरे गोविंद नाराज होते हैं। बोलो ना जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण।